सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपरकशन हो सकती है। हर किसी के साथ भी, चाहे इंसान हो या किसी और प्रकार की ये कुदरत ने ये क्रिएशन, तो ये एकत्व का भाव, फिर एक तालमेल का भाव भी आता है कि जहाँ एक हार्मनी के साथ एक रस होके इस परमात्मा के साथ, तो हर एक में ही ये परमात्मा का वास होना कण कण में, और एक एक इंसान में फिर वो ऐसे ही नजर आता कि हर कोई अपना है, कोई पराया नहीं है, हर कोई ही श्रेष्ठ है, चाहे कहीं पे भी जन्म हुआ हो, एक स्थान, एक जगह, एक जो वो रूप की कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, क्योंकि सभी में परमात्मा है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो फिर ये जाति पाति के बंधन भी इंसान के दिल में घृणा नहीं लाते, क्योंकि ये पता है कि ये परमात्मा को ही पूजना है, हर एक में पूजना है, और फिर ये पूरे संसार के लिए सेवा रूप ये निस्वार्थ होके। तो जब इस परमात्मा को सब में देखा जाता है, तो ही वाक्य में एक अंदर से जो पूरे संसार के लिए एक होने का मतलब, एक जीवन को वरदायी जीवन बनाने का भाव कि संसार में आए हैं तो वाकई ही मनुष्य बने, वाकई ही ऐसे हमारे काम हो जो परोपकार के लिए हो, जो सिर्फ अपने लिए एक स्वार्थ से ना उपजे भाव, सिर्फ अपने आप की ही बेहतरी के लिए नहीं सोचे, दूसरे का हक छीने नहीं, बल्कि सबको साथ लेके आगे बढ़ने वाली बात, हर एक के प्रोग्रेस में अपना प्रोग्रेस छुपा हो। तो कैसे जब भी संसार में संत महात्मा ये इस परमात्मा से अरदास करते हैं, तो हर एक के ही सर्वत्र भले दी गल, तो वो हर एक के ही लिए एक मन से वो प्यार है, इसलिए ही, और वो प्यार पहले खुद बनना है, फिर ही प्यार हर एक तक पहुंचाना संभव होगा, वरना कुछ देर के लिए तो एक
बात कही जा सकती है, किसी के आगे अच्छा व्यवहार किया जा सकता है, पर वो जब हम खुद ही प्यार बन जाएंगे तो बहुत आसानी से जो गुण अंदर है वो हर एक तक पहुंचाना संभव हो जाएगा। कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में, हर पल में शुक्राना भाव लेकर ये जीवन को जीते जाते हैं। और हर समय यही सिखाया है भक्तों ने कि ये समाज में, घर परिवार में, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति को करना है। एक अपने मन के जो भी बायसनेस बनाए हैं, कोई भी कार्य से हमने खुद को श्रेष्ठ, दूसरे को नीचा बना लिया है, तो ये एक हमारा ही भुलेखा है, क्योंकि सभी में परमात्मा विराजित है, एक बराबर हैं सभी। तो एक हमने स्वयं किसी को ऊंचा घोषित कर दिया, किसी को नीचा, क्योंकि वो कहीं और जन्मे हैं, कहीं और का खाना खाते हैं। तो ऐसा जीवन अगर हम ऐसी सोच रख रहे हैं तो नुकसान हमारा ही है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ हैं, सभी में परमात्मा है, और जिस घट में भी परमात्मा है वो नीचा हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो कण कण में है, पूरे ब्रह्मांड में है, इस संसार के एक कण कण में है। तो फिर यही कण कण से शिक्षा की बात आती है कि कैसे हर एक से ये सीख लेना। और सत्संग में भी जब आते हैं तो वो इस भाव से ही आते हैं कि जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रजा में राजी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं तेरा भाना मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है
तो ही जीवन सफल हो जाता है। सात संगत जी, धन धन काज।